नमस्कार। जय माता दी। हर महादेव। जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, केतु और चंद्रमा का टकराव, बड़ा पलटवार, जीवन में लाभ है या हानि। प्रिय मेष राशि वालों, केतु और चंद्रमा जब दोनों का आपस में टकराव होता है, यानी एक ही भाव में प्रवेश करते हैं, तो बड़ा पलटवार देखने को मिलता है। क्योंकि केतु, चंद्रमा और मंगल की राशि, क्योंकि आपकी राशि है मंगल और आपके छठे भाव में, और छठा भाव यानी छठी राशि होती है कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो केतु का और चंद्रमा का आपके छठे भाव में किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, क्योंकि केतु लंबे समय से आपके छठे भाव में प्रभाव दे रहे हैं और स्वयं गोचर कर रहे हैं, यानी अकेले ही विराजमान है। चंद्रमा अब आपके छठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो मेष राशि वालों, बड़ा पलटवार देखने को मिलेगा, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपको लाभ की ओर भी ले जाएगा और कुछ हानियां भी आपको देखने को मिल सकती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, जीवन में सफलता का कारक होता है, शांति का कारक होता है। चंद्रमा जब प्रभाव देते हैं, यानी अच्छा प्रभाव देते हैं, तो सभी कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं और मन में कार्यों के प्रति आप संतुष्ट होते हैं। एक प्रकार का आपको सहयोग मिलता है, यानी माता पिता का भी आपको सहयोग मिलता है। परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ता है और परिवार में सुख समृद्धि आपकी रहती है और परिवार लगातार आपका बढ़ता है। लगातार आपके जीवन में आपकी जो सुख सुविधाएं हैं, उनमें भी आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। वाहन सुख, घर सुख, मतलब ये मानिए कि आपके जीवन में चारों ओर से सुख ही सुख आपको प्राप्त होता है जब चंद्रमा का अच्छा प्रभाव होता है। केतु, यह इस प्रकार के ग्रह माने जाते हैं क्योंकि यह एक पापी ग्रह है, दानव ग्रह है, और केतु हमें जीवन में कुछ सिखाते भी हैं। केतु अगर अच्छे ग्रह के साथ होते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, अगर बुरे ग्रह के साथ होते हैं तो बुरा प्रभाव देते हैं। मंगल के साथ होते हैं तो मंगल के स्वभाव वाला देते हैं, यानी जैसे मंगल का स्वभाव होता है उस प्रकार का प्रभाव देते हैं। तो केतु हमें एक सीख देते हैं, जिस प्रकार का हम अपने जीवन में अपना माहौल या व्यवहार रखेंगे या अपने मित्र रखेंगे, तो संगति का असर अवश्य ही पड़ता है जीवन में। जैसी संगति होती है उसी अनुसार हमें जीवन में कार्य करते हैं। अगर अच्छी संगति में बैठते हैं तो हम अच्छे कार्य करते हैं और बुरी संगति में बैठते हैं तो बुरे कार्य करते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि संगति का सबसे असर देखने को मिलता है जीवन में, क्योंकि विचारों में परिवर्तन आता है, विचारों में बदलाव आता है। हम उसी प्रकार के विचार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार का हमारा माहौल होता है। इसलिए जीवन में अपने कार्यों में और साथ ही साथ अपने विचारों में आपको अच्छाई लानी चाहिए, एक सही दिशा आपको प्रदान करनी चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें और बुरे कार्यों से आप बच सकें। तो प्रिय मेष राशि वालों, केतु अब चंद्रमा की तरह ही प्रभाव देंगे, यानी जैसा चंद्रमा आपको प्रभाव देंगे उसी प्रकार का केतु भी आपको प्रभाव देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा का कुछ लाभकारी और कुछ हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। चंद्रमा का यह लाभकारी प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में और साथ साथ आपके विचारों में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी, संतान पक्ष से भी आपको सहयोग मिल सकता है या संतान सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने पर मन में आपके विचारों का समावेश होता है, यानी आप अपने जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, उस प्रकार का आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। यह शत्रुओं से भी, क्योंकि छठा भाव है, शत्रु का होता है, रोगी का होता है, ऋण या सेवक का होता है, नौकरी का होता है या दैनिक कार्यों का होता है,
यानी इस समय अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कार्य कर रहे हैं, तो मन में एक विचार रहेगा, यानी कुछ व्यक्तियों के मन में विचार रहेगा कि हमें बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, किस प्रकार हम अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार जीवन में अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि लगातार आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव में बैठकर राहु लगातार आपके खर्चे को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ से आपकी आमदनी बढ़ती है तो दूसरी तरफ से आपके खर्चे भी उसी अनुसार बढ़ते रहते हैं। आप अपने जीवन में आमदनी के नए से नए स्रोत बनाते हैं, एक से अधिक कार्य करते हैं, और फिर भी आपके जो खर्चे हैं वह लगातार बढ़ते हैं, जिससे कि आपकी जो आमदनी है वह कम लगनी प्रारंभ हो जाती है। इस समय देखा जाए तो मन में समावेश रहेगा विचारों का कि आपको भी कि हमें बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, किस क्षेत्र में आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, अगर इस प्रकार के विचार चल रहे हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है कि आपको बिजनेस अच्छा रहेगा आपके लिए, या नौकरी अच्छी रहेगी, या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, या किस प्रकार का आपके जीवन रहेगा, जीवन साथी किस प्रकार का मिलेगा, या आपका विवाह होगा, जो अविवाहित हैं उनका विवाह होगा या नहीं होगा, या जो विवाहित हैं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहेगा, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर इस प्रकार के विचार चल रहे हैं तो आपके जीवन में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जिन्हें भी कुंडली का विश्लेषण कराना है वह कमेंट में लिख दें कि कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो हम उसकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएंगे। प्रिय मेष राशि वालों, छठे भाव में प्रभाव डाल रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा शत्रु से आपको सावधान रहना है। यानी जो लगातार आपके जीवन में आपका बुरा चाहते हैं या आपके कार्यों को बढ़ने नहीं देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। अगर आपको जीवन में अच्छी सफलता मिल रही है, धन अर्जित हो रहा है, तो उसका आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। लगातार अपने कार्य पर आपको लगना चाहिए और कार्य को आगे तक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति थोड़ी सी ही तरक्की में और थोड़े सी धन में वह अपने शत्रुओं को जो उनका नुकसान चाहते हैं उन्हें बता देते हैं, या कह सकते हैं कि अब तो अच्छा प्रभाव चलता है, और जब नकारात्मक प्रभाव चलता है तो उस समय काफ़ी बड़ी हानि का सामना उठाना पड़ता है, उस समय आपका कोई भी सहयोग नहीं करता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, उसी प्रकार का यहाँ स्वभाव देखने को मिलेगा। केतु यहाँ पर देखा जाए तो आपके नौकरी के क्षेत्र में, आप जो सेवा करते हैं, जो सेवक हैं, या जो बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा सहयोग देंगे, परंतु संयम आपको बनाकर रखना है। प्रिय मेष राशि वालों, संयम आपको अवश्य बनाकर रखना है। तो स्वास्थ्य पर भी आपको अवश्य ध्यान देना है, खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान देना है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी आप लापरवाही नहीं करें, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। अगर आप नौकरी के क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा समय है ये। प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव और जय चंद्रदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और हमारा समझाना आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें।